दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी पावर इंडिया के अलावा अब एशियन कंट्रीज में थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। काफी सारे प्रोजेक्ट कंपनी ढूंढ रही है। यानी अब ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। यहाँ पे देखो कि अदानी पावर ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। स्प्लिट के बाद स्टॉक फिर से अट्रैक्टिव हुआ है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। क्या कहना है अदानी पावर को लेकर, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और पूरा अदानी ग्रुप ही बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में अदानी पावर इस समय जो एक लार्ज कैप कंपनी है और पावर सेक्टर की एकदम मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी कंपनी है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 144 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.72% की शानदार तेजी थी। काफी बेहतर किया अदानी पावर ने, काफी अच्छी तेजी की संभावना बनने लगी है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 140 पर क्लोजिंग थी। कल की शुरुआत 141 पर हुई। इंट्राडे में यही लो बनाया, आप देख सकते हो कि जहां से शुरुआत की उसके बाद में एक तरफा तेजी का पतन बना, सीधा 145 तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का मामला था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ से नई खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 7.5% के आसपास की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि स्टॉक काफी जबरदस्त दौड़ा स्प्लिट के बाद, फिर यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। अब ये गिरावट का सिलसिला थमता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 मंथ के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे आपको 8.38% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। 1 ईयर के हिसाब से इसने यहाँ पे 30.2% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 126% की शानदार तेजी बताई है। और पिछले 5 सालों में 1406% का बम्पर रिटर्न दिया है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। काफी अच्छा रिटर्न इसने लगातार दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 11 दिसंबर 2025 यानी कल यहाँ पे इनकी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये मॉर्गन स्टैनली इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी सेमिनार था, एक इक्विटी कॉन्फ्रेंस जो ग्रुप मीटिंग एक बड़ी थी, वर्चुअल रूप से ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखो कि मॉर्गन स्टैनली ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसका मकसद है कि एनर्जी सेक्टर में नए निवेश की तलाश करना, आने वाले समय के लिए क्या संभावनाओं को तलाशना। तो इन्वेस्ट एनालिस्ट के साथ में एक बड़ी ये इवेंट हुई है। तो कुल मिला के काफ़ी सारी बातें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है आगे बढ़ने के लिए अपने बिजनेस को साउथ एशियन नेशन के अंदर। तो अदानी पावर एग्रेसिवली देख सकते हो कि अपने इंटरनेशनल ग्रोथ को आगे बढ़ाने की तैयारी करी है। लगातार बहुत सारे नए नए जॉइंट वेंचर्स बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने 50% का जॉइंट वेंचर्स बनाए भूटान की डग ग्रीन पावर के साथ में 500 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और साथ में थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट साउथ ईस्ट एशिया में और भी ढूंढने की कंपनी। तो अब कंपनी ने एक बड़ी शुरुआत कर दी है कामकाज तेजी से बढ़ाने के लिए। तो ये देखो कि अदानी पावर इस समय नए थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज में जगह तलाश रहा है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ नए प्रोजेक्ट कंपनी शुरू करेगी। तो अदानी पावर की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि हम कुछ नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं थर्मल पावर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आने वाले समय विश्व के अलग अलग देशों में जहाँ पे संभावना हो वहाँ पे हम नए प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो आप देखो कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करने के लिए कंपनी ने बड़ी तैयारी कर ली है। आने वाले समय आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी विश्व के अलग अलग देशों में। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे, एशियन कंट्रीज है वहाँ पे कंपनी थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करेगी। कंपनी ने देख सकते हो कि अदानी पावर के माध्यम से जो गोडा पावर प्लांट है झारखंड का, वहाँ से बिजली जो है बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही है और उसकी जो सप्लाई इंडिया में भी हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं न हमारी नज़दीकी जो कंट्रीज की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो ये देखिए जो वांगचू प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो एमओयू के माध्यम से कंप्लीट हुआ है। ये देखिए इसकी जो मई 2025 में एमओयू साइन हुआ है अदानी ग्रुप और डीजीपीसी के बीच में, जो जॉइंट वेंचर्स बनाया गया जिसमें 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में बनेगा।
तो ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी भूटान में करने जा रही है जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से। तो इसी तरह से लगातार पार्टनरशिप के माध्यम से प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो अदानी पावर ने जो अपना गोल सेट किया है फाइनेंशियल 2032 तक के लिए 24 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी को प्राप्त करने का, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें 30% के आसपास जो इंडिया की जो थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी ऐड करने का योगदान, उसमें 30% इनका योगदान होगा। अभी यहाँ पे देखिए जो कंपनी का टारगेट है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 41.87 गीगावाट तक पहुँचाना 2032 तक, जो इस समय 18.15 गीगावाट के आसपास है। यानी आप देख रहे हो कि करीब 24 गीगावाट की नई कैपेसिटी और कंपनी ऐड करेगी, और यहाँ पे इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी, यानी 2 लाख करोड़ का कंपनी खर्च करने जा रही है। तो काफ़ी बड़ा विजन है जो इशारा कर रहा है कि अदानी पावर के दिन अच्छे आ सकते हैं, यहाँ से बेहतर कर सकता है। अलग से अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप जो इन्वेस्ट करेगा करीब $75 बिलियन का निवेश करने जा रही है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। आने वाले 5 सालों में बहुत सारा एनर्जी सेक्टर में निवेश होगा। लगातार अदानी ग्रुप के अलग-अलग जो पावर सेक्टर की कंपनियां वो मिलके ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर जा रहे हैं। ये कमिटमेंट किया है अदानी ने। तो ये कि आईआईटी धनबाद का जो 100वां जो साल का जो सेलिब्रेशन था उस मौके पे यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि आने वाले 5 सालों में $75 बिलियन का वो निवेश करेंगे, और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। ग्रीन स्टील, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेके ग्रीन हाइड्रोजन सबके ऊपर निवेश होगा। यानी बहुत जम के यहाँ पे निवेश करने वाला है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप की कंपनियों के लिए फ्यूचर काफ़ी समय ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, बीएससी, आरबीएनएल और अदानी पावर ऐसी टॉप 10 स्टॉक है जिन्होंने काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया पिछले 5 सालों में। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। उनकी स्टडी रिपोर्ट कह रही है कि 10 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने 10 साल में 5 साल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें बीएससी लिमिटेड है, अदानी पावर जैसी कंपनियां जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो ये जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से 30th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 10 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन है रामदेव अग्रवाल। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट वही स्टॉक करते हैं जो हाई क्वालिटी बिजनेस मैनेज करते हैं, जिनका आप देखें बिजनेस काफ़ी अच्छा हो और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, वही लॉन्ग टर्म में हमें वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में बहुत सारे शेयर आते हैं, कुछ खबर के ऊपर चलते हैं, फिर नुकसान कर जाते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए जो कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, आगे का सेक्टर अच्छा हो, और इसीलिए वो आने वाले समय हमें अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएटर टॉप 10 स्टॉक में देखें तो अदानी पावर भी एक रहा है जिसने काफ़ी बेहतर किया है। आप समझ सकते हो, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी पावर के स्टॉक ने करीब 79% का पिछले 5 सालों में सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो ईयर टू डेट के बेसिस पे यहाँ पे 33.72% के आसपास की तेजी बनी है 2025 में, लेकिन कंपनी की यहाँ पे लास्ट 1 मंथ में 6.83% के आसपास की गिरावट भी हुई है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। लेकिन आप समझ सकते हो कि पिछले 5 सालों में इसने बहुत बेहतर किया है। आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में स्टॉक 28 के आसपास था। अब आप समझ सकते हो कि 28 का स्टॉक लगभग 750 पहुंचा, और फिर 750 से स्टॉक स्प्लिट भी हुआ और अब फिर से दौड़ने को तैयार है। दूसरा अदानी ग्रुप का जो स्टॉक है वो अदानी एंटरप्राइजेज, जिसने काफ़ी बेहतर किया। आप देख सकते हो कि ब्रोकेज फर्म ने अदानी एंटरप्राइजेज की बात करें तो इसका जो सीएजीआर है वो पिछले 5 सालों का 76% के आसपास रहा है, जो काफ़ी बेहतर रहा है। तो काफ़ी अच्छे स्टॉक रहे अदानी ग्रुप, और अब फिर से दौड़ने को तैयार है, और अदानी पावर इसमें सबसे शानदार कंपनी है। ऐसे में निवेशकों को आने वाले समय काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।